सोनपुर नाम के एक शहर में सुजान अपनी पत्नी सुजाता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके साथ उसका पुत्र सोहन और उसकी पत्नी सीमा भी रहते थे। सुजाता बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वह हर रोज नहा धोकर पहले मंदिर जाया करती थी। कुछ दिनों तक बीमार रहने के बाद सुजाता की मृत्यु हो गई। अब घर का सारा काम सीमा के सिर पर आ गया। उसका एक छोटा सा बेटा भी था। सीमा भी सास के बाद नहा धोकर प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। एक दिन, अरे बेटी सीमा, आज बहुत ठंड है, एक कप चाय की प्याली मिल जाती तो अच्छा होता। पिताजी, अभी तो मैं मंदिर जा रही हूँ, भगवान को जल चढ़ाने, आकर बनाती हूँ चाय। काफी देर बाद सीमा घर आती है। सुजान बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। उसका बेटा भी भूख से व्याकुल था। मम्मी मम्मी, भूख लगी है, मुझे दूध दे दो ना। बेटी सीमा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। सीमा चुपचाप चाय बना देती है, क्योंकि स्वीटू भी दूध मांग रहा था और सीमा को उसे भी दूध देना पड़ता है। अगले दिन सुबह सीमा नहा धोकर मंदिर जाने की तैयारी कर रही होती है। उसी समय सुजान चाय मांगते हैं। बेटी सीमा, एक कप चाय बना दो, बहुत सर्दी लग रही है। घर में दूध नहीं है, थोड़ा सा दूध रखा है स्वीटू के लिए। आखिर वो भी तो बच्चा है, मैं चाय नहीं बना सकती आपके लिए। सुजान मन मारकर रह जाता है और सीमा मंदिर चली जाती है। सुजान भी अक्सर मंदिर जाया करते थे। मंदिर के सामने एक पहुंचे हुए संत महात्मा रहते थे, जो बहुत बड़े तपस्वी थे। सुजान उनसे भी बातें करता था। वो महात्मा लोगों से बातें किया करते थे। महात्मा सच्चे तपस्वी थे, सबके मन को जानते थे। एक दिन महात्मा ने सुजान से पूछा, सुजान, तुम्हारा जीवन कैसा बीत रहा है? तुम्हारी पत्नी तो बहुत धर्म कर्म वाली थी। महात्मा जी, अब उसके जाने के बाद तो जीवन कठिन हो गया है। राम का नाम ही सहारा है अब तो, बाकी तो सब अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं। अगले दिन सीमा फिर से दूध चढ़ाने मंदिर आई। जब वह चलने लगी तो महात्मा जी के पैर छूने लगी। तब महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा चढ़ा के आ गई जल भोले बाबा पर? हाँ बाबा, सासू माँ के जाने के बाद मैं हर रोज भोले बाबा को दूध चढ़ाने आती हूँ, चाहे दूध किसी और के लिए बचे ना बचे। बेटी, एक बात पूछूं? क्या तुम्हारे ससुर ने तुमसे चाय मांगी थी? हाँ बाबा, वो तो हर रोज ही चाय मांगते हैं। तुमने उनको चाय बना कर दी? नहीं बाबा, मुझे देर हो रही थी मंदिर आने के लिए, इसलिए मैंने उनके लिए चाय नहीं बनाई। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। भोले बाबा तो दूध पिएंगे या नहीं ये किसी को नहीं पता, लेकिन यदि तुम अपने बूढ़े ससुर को एक कप चाय बनाकर पिलाओगी तो उससे तुम्हें बहुत ज्यादा पुण्य मिलेंगे। तुम्हारा पहला धर्म घर में बड़ों की सेवा करना है। यदि घर के बुजुर्ग भूखे हैं तो तुम भगवान को कितना भी भोग लगा लो, वो सब बेकार है। बाबा की बात सुनकर सीमा की आंखें खुल गईं और वह बोली, क्षमा करे बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सीमा घर जाते हुए दूध लेकर जाती है, चाय बनाकर अपने ससुर को पिलाती है। अगले दिन सुबह उठकर ससुर से पूछती है, पिताजी, चाय बना के ले आऊं क्या मैं आपके लिए? हाँ हाँ बेटी, भगवान तुझे सुखी रखे। लीजिए पिताजी, चाय पी लीजिए। आज तक मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। हाँ माँ, अब तुम कभी भी दादाजी को चाय के लिए मना मत करना। अब स्वीटू बहुत खुश था। वह खुशी से डांस करने लगता है।